वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, let the values of p for which the shortest distance between the lines x plus 1 divided by 3 is equal to y by 4 is equal to z by 5 and r vector is equal to pi cap plus 2j cap plus k cap plus lambda times 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is 1 upon square root of 6 b a comma b where a is less than b, then the length of the latest rectum of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि अगर लाइंस की वेक्टर फॉर्म ऐसे कुछ दी गई है तो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस को इस फॉर्मूले के द्वारा इवेलुएट किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि 3D में जो पहली इक्वेशन दी गई उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो पहली लाइन अगर ऐसे बोल दी जाए, मतलब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये लाइन ऐसे कुछ कुछ देखने को मिलेगी। आर वेक्टर इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट आ गया अपने पास माइनस आई कैप, फिर प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, फिर नेक्स्ट प्लस, और यहाँ पर बोल देते हैं इसको अल्फा टाइम्स, फिर नेक्स्ट आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ ये कि A1 का काम ये वेक्टर कर रहा है और B1 का काम ये वेक्टर कर रहा है, A2 का काम ये वेक्टर कर रहा है एंड B2 का काम ये वेक्टर कर रहा है। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले तो यहाँ से A2 माइनस A1 को इवेलुएट करें। तो A2 माइनस A1 वेक्टर ये अपने को कुछ ऐसे मिल जाएगा। A2 माइनस A1 तो P माइनस माइनस 1 तो अपने पास आ जाएगा P प्लस 1। तो A2 माइनस A1 वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर लिखे तो ये मिल जाएगा P प्लस 1, फिर 2 माइनस 0 2 हो गया, फिर 1 माइनस 0 1 हो गया। तो इस तरह से A2 माइनस A1 के कंपोनेंट्स आ गए। अगर यहाँ से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर को इवेलुएट किया जाए तो सबसे पहले मिला I1 मतलब आई कैप जे कैप के कैप, फिर B1 के कंपोनेंट्स को अगर लिखा जाए तो B1 के कंपोनेंट्स मिले 3 4 एंड 5। अगर B2 के कंपोनेंट्स लिखे तो मिला है 2 3 एंड 4। तो अब अगर B1 क्रॉस B2 वेक्टर को लिखा जाए तो इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर देते हैं। तो रिजल्टेंट बना I टाइम्स, और फिर यहाँ से मिला 16 और माइनस का 15 तो 1 हो गया, फिर माइनस J टाइम्स, फिर 12 माइनस 10 तो ये हो गया 2, फिर प्लस K टाइम्स, और यहाँ से मिला 9 और माइनस 8 तो 1। तो इस तरह से ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपने को ऐसा कुछ कुछ देखने को मिला। तो अब यहाँ से अगर B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इवेलुएट किया जाए तो ये अपने को मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट विल बी 1, 2 स्क्वायर विल बी 4, 1 स्क्वायर विल बी 1। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अगर इसको इवेलुएट किया जाए, यहाँ से अगर इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाए तो सबसे पहले तो A2 माइनस A1 वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर लिखे जाए तो वो थे P प्लस 1 2 एंड 1। तो ये मिला P प्लस 1 2 एंड 1। फिर वेक्टर B1 क्रॉस B2 के कंपोनेंट्स लिखे जाए तो ये मिले हैं 1 माइनस 2 एंड 1। तो दोनों ही वेक्टर्स का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट देगा P प्लस 1, फिर माइनस 4 प्लस 1। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बना P माइनस 2। तो अब अगर इन सभी वैल्यूज को इस गिवन फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी मॉड ऑफ p माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये दोनों ही क्वांटिटीज कैंसिल हो गई। तो यहाँ से मॉड ऑफ p माइनस 2 की वैल्यू मिली है 1। फर्दर p को लिखा जा सकता है 2 प्लस माइनस 1। तो अगर प्लस साइन के साथ इसकी वैल्यू को लिखे तो 3 बनेगा, माइनस साइन के साथ p की वैल्यू 1 बन जाएगी। फिर क्वेश्चन में p की वैल्यूज को a एंड b बोलकर एड्रेस किया गया था और b a से बड़ा था। तो 3 को यहाँ पर b बोल देते हैं एंड 1 को यहाँ पर a बोल देते हैं। तो इस तरह से गिवन एलिप्स का लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर बनेगा 2a स्क्वायर बाई b दैट विल बी ट्वाइस ऑफ, फिर a स्क्वायर विल बी 1 एंड b विल बी 3। तो इस तरह से रिजल्टेंट बना 2/3 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।